वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ग्लैंड फार्मा के स्टॉक के बारे में। ग्लैंड फार्मा का जो प्राइस चल रहा है वो 1868 रुपये के आसपास चल रहा है। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो चलता ही रहता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। ग्लैंड फार्मा का हमने स्टॉक पिक किया था जब इसका प्राइस गिरने लगा था और अच्छा खासा लो चला गया था, करीबन 900 रुपये के आसपास यहाँ पे लो चला गया था। अगर हम देखें 52 वीक जो लो था यहाँ पे 861 रुपये के आसपास तक चला गया था। 861 पे जाने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ग्लैंड फार्मा का स्टॉक को क्या करे, पिक करे। क्यों नहीं हो रही थी? जो लोगों को फंडामेंटल चीज़ें पता रहती हैं, टेक्निकल चीज़ें पता रहती हैं, वही ये स्टॉक को क्या करते हैं, यहाँ पे पिक करते हैं। और जिन लोगों को चीज़ें नहीं पता रहती वो स्टॉक को कभी पिक ही नहीं कर पाते हैं। अभी यहाँ पे आप मार्केट कैप देखोगे तो यहाँ पे 30,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 40 के आसपास है। आरओसी और आरओई यहाँ पे देख सकते हो ठीक ठाक है, कोई बहुत कम बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की छोड़ देते हैं, ईयरली जाते हैं, क्योंकि सीजनेबल भी आ जाता है। और ईयरली अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ईयरली रिजल्ट में यहाँ पे जो इनकी सेल्स है वो यहाँ पे क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। किसकी सेल्स? यहाँ पे ग्लैंड फार्मा की। और जब कोविड के टाइम पे 2022 में इनकी सेल्स हाईएस्ट एवर थी, ये देख सकते हो। उसके बाद प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन हुआ, बट इनकी सेल्स फिर से उसी लेवल पे आ जाएगी। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डेंट नहीं पड़ा, और डेंट ना पड़ने के कारण यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट भी आया, यहाँ पे 2 साल से लगातार सेम ही आ रहा है। बिजनेस कम हो, मतलब प्रोडक्शन लाइन कम हुई, फिर भी इनका जो बिजनेस है उतना ज़्यादा डाउन नहीं हुआ। इनका अगर बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में यहाँ पे इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। रिजर्व कितना हो गया? 8,382 करोड़ के आसपास हो गया। और अगर देखोगे कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में देखोगे तो 243 करोड़ के आसपास इनका कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में पैसा फंसा हुआ है। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ऐसी सेम चीज़ जो है यहाँ पे बायोकॉन में अभी है। किसमें? बायोकॉन में है। उनकी जैसी यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जो कैपिटल एक्सपांड कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपांड करने में लगा रहे हैं कैपिटल, वो अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी। और साथ ही साथ उनका जो नेट प्रॉफिट है, क्या नेट प्रॉफिट, वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो सेम चीज़ बायोकॉन में अभी चल रही है, जो कि यहाँ पे ग्लैंड फार्मा में चल रही थी पहले। अगर यहाँ पे बात की जाए होल्डिंग की, और एक ग्लैंड फार्मा एक और कारण से गिरा था क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो माल बेचने की सोच रहे थे। तो अभी भी कंपनी के प्रमोटर के पास अच्छा खासा माल भरा हुआ है, और FII के पास यहाँ पे माल कम हो गया है, DII के पास माल बढ़ गया है, पब्लिक के पास भी माल क्या हो गया है, कम हो गया है। तो जब बड़े प्लेयर एक्यूमुलेट कर रहे हो तो यानी कि कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर। अब टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखते हैं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न में क्या दिखाई पड़ता है वो चीज़ भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम डालें यहाँ पे ग्लैंड फार्मा में एक चीज़ अगर आप देखोगे, ठीक है, जब से लिस्ट हुआ तभी से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिस्ट किस प्राइस पे हुआ था? 1600-1700 के प्राइस रेंज पे ये लिस्ट हुआ था, और उसी प्राइस रेंज पे ये चल रहा है। ये देख सकते हो, उसी प्राइस रेंज पे ये चल रहा है। समझ में आ रही बात? और इसने लो बनाया था कितने का? 860 के आसपास, 860 अगर 861 के आसपास, इसको भी नोट कर लेते हैं, 861 के आसपास। तो उस टाइम यहाँ पे ख़रीदने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और ये लिस्ट हुआ था कितना? 1700 के आसपास ये क्या हुआ था, लिस्ट हुआ था। उस टाइम पे ख़रीदने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। और उसके बाद इसमें जो मूवमेंट हुआ है, ये देख सकते हो, मूवमेंट पूरा का पूरा 1800 तक हुआ है, और एक फ्लैग भी बनाया है, फ्लैग का ब्रेकआउट भी हुआ है, रेजिस्टेंस जोन के पास भी पहुंच गया है। तो इसका जो पोलन फ्लैग का टारगेट है वो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 1800 तक 9 9 27
2700 से 2800 तक का यहाँ पे जो लेवल है, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस भी होगा 2600 2700। तो ये पूरा का पूरा टारगेट को कंप्लीट करने का प्रयास जरूर करेगा। किस लेवल पे? 2700। और इसी के साथ इनकी अगर सेल्स इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन लाइन चालू हो जाती है, सेल्स इंक्रीज हो जाती है, तो ये जो टारगेट है और ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो वीडियो समझ में आई हो कि किस कारण से यहाँ पे ग्लैंड फार्मा पे हमने वीडियो बनाया था। उस टाइम पे जब गिरा था, उस टाइम प्रोडक्शन क्या था इनका, और आज की डेट में कैपिटल वर्क इन प्रोसेस होने के बाद प्रोडक्शन किस लेवल पे है और आगे क्या हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटी हमने कंसीडर किया था, उसके बाद ही वीडियो बनाया था। ये मैं पहले ही बता दूं, ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस से, आपको सिखाने के पर्पस से बनाया जाता है, ना कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कराने के पर्पस से। इस वीडियो का लाइक का जो टारगेट है वो यहाँ पे 1000 लाइक का टारगेट मैं रख रहा हूँ। तो हमें उम्मीद है कि जो 1000 लाइक का टारगेट है वो यहाँ पर आप कंप्लीट करोगे, साथ ही 1000 सब्सक्राइबर का भी यहाँ पर टारगेट आप कंप्लीट करोगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।